मतलब बहुत कम सुना होगा आपने। हाँ हाँ। तो उसमें टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर, अच्छा जब दांत उससे दांत घिसता टूटता है या यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, ओके। यहाँ होगा, या हाँ। दांत घिस रहे होंगे, अच्छा या किसी का कॉम्बिनेशन होगा, अच्छा। वो कुछ भी हो सकता है। जब हम किसी के सिम्टम्स, जैसे आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपको 2 नंबर फ्रीक्वेंट हेडेक माइग्रेन लिखा हुआ है, हाँ हाँ। और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो अपने 23-24 दांत की हैं, जो अच्छा दांत की नोट की हुई है आपने। 23 इज टिप्स ऑफ कैनाइन फ्लैट है ना, और 29 इज रिकरेंट गम स्वैलिंग होती है, महसूस होती है कहने हाँ। की, क्या महसूस होता है? मतलब ब्लीडिंग हो जाती है, मोटे भी सेल भी हो जाते हैं हल्के फूल हल्के। जाते हैं। 32 इज एक पहले रूट कैनाल करा चुके हैं, है ना। हाँ 33 इज 36 इज ओके। तो ये जो दांत है आपका, ये बाइट इम्बैलेंस पे चली जाती है। अच्छा। जब वो इम्बैलेंस हो जाती है तो दांत ऐसे लगता है, हाँ हाँ। दांत आगे की एजेस घिस जाती है, ओके। कैनाइन टिप्स फ्लैट हो जाती हैं। हाँ तो हाँ। ये जब ज़्यादा चलता है ऐसे, तो यहाँ खिंच जाता है। हाँ अब हाथ आगे देखने में नॉर्मल पड़ेगा आपको, हाँ। नहीं हाँ होता है मुझे होता है ना। हाँ यार इधर। हाँ, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, या तो हम उनको बिग कॉटन देते हैं, या फिर उनको ठीक करने के लिए टेम्परेरी इंटरवेंशन, कुछ दिनों के लिए रात को ही पहन लो, ऐसा बना के दे देंगे। अच्छा। दांत घिसना कम हो जाएगा रात में, हाँ। रगड़ना कम हो जाएगा, ये प्रॉब्लम रिलीव हो जाएगी। फिर मैं आपको परमानेंट सोल्यूशन बता सकता हूँ कि क्या होगा। अच्छा। ये टेम्परेरी इंटरवेंशनल है, 2-3 महीने पहनोगे तो आपको मालूम पड़ेगा काफ़ी रिलीव हो गया। और उसके बाद परमानेंट चाहिए ऐसा, ये होना चाहिए, ये यहाँ सर के यहाँ आ चुका है। अच्छा। देखिए ये जो दवा है ना, ये सेंट्रल ये दिख रही है आपको, हाँ ये लाइन यहाँ होनी चाहिए, ये लाइन हाँ यहाँ होनी चाहिए। बिल्कुल। ये मिसमैच हो गई, और होना चाहिए ये ऐसा। हाँ तो हम इसको ये दांत स्लाइड हो रहा है ऐसे, हिट स्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से एक तरफ का मसल जो है वो फूल जाती है। अच्छा। उस हिट स्लाइड को हम रोक लेते हैं परमानेंटली, इंटरवेंशनल डग रही है। हाँ हाँ। अच्छा। अब क्योंकि यहाँ चल रहा है तो आपके सामने के फ्रंट की दांत घिसे, पीछे की नहीं घिसे, तो एक दांत टूट गया, यहाँ से पहले ऊपर ये टूटा, मैंने इसका रोक कैन कर दिया, अब दूसरा हुआ मैंने इसका कर दिया, लेकिन तीसरा चौथा कोई जगह हो जाएगा बिकॉज उसकी टिप घिसी हुई है। अच्छा। तो कैनाइन की जो टिप है वो नहीं है, ये नहीं है, तो ये लॉक रखती है। अब जब ये लॉक है, अब देखो ये लॉक है, हाँ जब ये घिस जाएगा और ऊपर का कैनाइन जब घिस जाएगा तो लॉक खराब हो जाएगा। हाँ। किसी का यहाँ चलता है, किसी का यहाँ चलता है, किसी का एक ही तरफ चल रहा है, अच्छा। जिस तरफ चल रहा है उस तरफ की मसल खुल जाएगी। तो दिस इज नोन एज टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड रिलेटेड मसल्स डिसऑर्डर। उसमें से कुछ सिम्टम तो दांत में आते हैं जो आपने भरे हैं, और कुछ दांत के बाहर के आते हैं जब। अच्छा कौन सा डिसऑर्डर बोल रहे हैं? टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड जॉ डिसऑर्डर। अच्छा। आप इसे दे जाइए, पेपर देता हूँ हाँ। आपको, आप इस बार पढ़ लीजिएगा। हाँ एक बार मैं देख लेता हूँ। तो उससे दांत घिसते रहते हैं, तो आपका अब जो दांत जब घिसता है तो वो सरक रहा है गलत जगह पे, उसको हम ठीक कर सकते हैं, लॉक करके। नहीं तो ये बढ़ता जाता है, दांत घिसता जाता है, टूटता जाता है। तो इसका परमानेंट कैसे होता है? वो क्या करते हैं हम उसके लिए? परमानेंट देखना है कि दांत कितना घिसा है, इतना रीबिल्ड कर देते हैं, अच्छा उतना उसके ऊपर। बस उसमें ऐड कर देंगे, रूट कैनाल करने की जरूरत नहीं, क्या करने की जरूरत नहीं, उसमें ऐड कर देंगे। अच्छा तो वो किससे फिलिंग नहीं होती है? नहीं तो फिलिंग से। बट टाइमली हाँ हाँ। इसके नेक्स्ट स्टेज पे नहीं हो पाएगा, फिर मल्टीपल कैप लगानी पड़ती है। अभी भी मुझे पता नहीं कितना है, बिकॉज मुझे ये नहीं पता कि वो जो ये तो यहाँ तक आया हुआ है, आज यहाँ पर आए हैं आपके पास। हाँ। जो आप बाइट करते हैं तो जगह पे आता है। हाँ। मुझे यहाँ लाना के रोकना है कि यहाँ ला के रोकना मुझे पता नहीं है, या यहाँ ला के रोकना मुझे नहीं पता। इतने का इतना देखना पड़ेगा मुझे कि कहाँ ला के रोकना है, यहाँ या यहाँ। वो मुझे 1 महीने लगता है चेक करने में, उसको हम बोलते हैं बाइट एनालिसिस। अच्छा 1 महीना लगता है बाइट एनालाइज करने में कि वो यहाँ है या यहाँ है, हाँ। होनी चाहिए, जहाँ होनी चाहिए वहाँ रोक लेते हैं उसे। अच्छा। और सब तो क्या प्रोसेस मतलब सिटिंग कितने से? वंस इन वीक, वंस इन अ वीक। एक 4 वीक्स में हम यहाँ तक चेक करेंगे कि कहाँ रोकना चाहिए, अच्छा। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि कैसे रोकना चाहिए। अच्छा। और जनरली जब कैसे वाले मोड में आते हैं हम लोग तो क्या प्रोसेस रहता है? तो जैसे कि कैसे वाले मोड पे आएंगे तो हमें ये जब हमने देख लिया कि ये पहले यहाँ से यहाँ आ गया, इतना है ना, इतना है आपका, और मुझे करना है यहाँ, हाँ। ये यहाँ करना, मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ है,
तो उसके बाद मुझे किन किन दांतों को यहाँ पर ला के लॉक क्रिएट करना है और उसको रीबिल्ड करके छोड़ देना है, अच्छा ठीक है। बस जो घिस गया। बट सर फीलिंग तो निकल नहीं जाती है इवेंचुअली? जब मैं उसको लॉक कर दूंगा तो नहीं निकलेगी, मल्टीपल बैलेंस होंगे। अच्छा, एक दांत नहीं हो पाएगा। एग्जांपल दे रहा हूँ अभी आपको, देखिए। तो अभी आप देख लिया वहाँ पर। हाँ। अभी मैं आपका फिर से दिखा रहा हूँ कि कौन से पीछे के घिसे हैं। ऐसा नहीं कि खाली आगे के घिसे होंगे, पीछे के भी घिसे होंगे। लेट्स सी। SHASHI। यही ना? हाँ। देखिए, अगर मैं आपकी जॉब इनमें खोलता हूँ इनको, तो मालूम पड़ेगा कितने घिसे हैं। ये फ्लैट हो रहे हैं, देखिएगा, ये फ्लैट हो गए। हाँ। ये फ्लैट हो गए, जबकि इनके ये लॉक खराब हो गया। इनके लॉक होने चाहिए थे। ये इतना बड़ा था, ये फ्लैट हो गया। ये ऐसे होते हैं। अब क्योंकि वो शिफ्ट हो गया यहाँ से, तो ये जो टिप्स हैं ये फ्लैट हो गई। फ्लैट हो गए, इनके लॉक गए, ये लॉक फ्लैट हो गए। अब वो और स्लाइड हो रहा है, तो एक तरफ स्लाइड होते जा रहा है। तो इनकी लॉक बनाने पड़ेंगे मल्टीपल। रीबिल्ड करूंगा, उसमें से कितने लॉक बनाने पड़ेंगे मुझे नहीं पता, तो पोजिशन निकालूंगा तो बनाना पड़ेगा। बट लॉक फीलिंग से ही बनेगा मतलब इस स्टेज पर। जब ज़्यादा घिस जाएगा तो फिर नहीं, फिर कैप से बनेगा। फिर कैप से बनेगा। हाँ, अभी तो जब तक हमारे पास अब देखो ये खराब हो गया लॉक, ये गया है ना। अगर आप देखोगे तो इसका इधर का दांत अभी बचा हुआ है, ये टिप। हाँ। अगर ऊपर का देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, ये बची हुई है, ये गया, ये बचा है। तो मल्टीपल लॉक्स एक एक करके घिसता गया, टूटता जाता है। जब तक पूरा फ्लैट हो जाएगा तो फिर बस क्या ऑप्शन है, फिर मुझे पास ऑप्शन नहीं है। अभी तो मैं लॉक को रीबिल्ड कर सकता हूँ ऐसे खाली फीलिंग से, उन दांतों में, जैसे मैंने आपको दिखाया होगा। जैसे एग्जांपल ये है कि ये घिसे हुए हैं, ये बात का है। इसमें इतना ऐड करने पे बराबर हो गया, हाँ। है ना। हाँ, हाँ। तो यहाँ तो ज़्यादा घिसा था, मुझे कैप लगानी पड़ी। ये कम घिसे थे, मैंने फिलिंग से बना दिया। तो जितना कम कैप लगाऊं उतना अच्छा। तो टाइमली इंटरव्यून करने पे खाली फिलिंग से हो जाएगा। एक लिमिट पर जब ज़्यादा घिस जाएगा तो मैं खाली कैप लगाऊंगा। कैप लगाने में डिसएडवांटेज क्या है कि मुझे दांत काटने पड़ते हैं, बिना काटे कैप नहीं लग सकती। इस दांत में कैप लगाने के लिए मुझे इतने काटना पड़ा, तब कैप लगी यहाँ आने के लिए। तो ये दांत जब मैं कम घिसा होता है तो खाली छोटी छोटी फिलिंग बैलेंस कर देता हूँ। ज़्यादा घिस गया तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। क्लियर है, लॉजिक तो है मतलब। हाँ, क्योंकि यहाँ से खिंचता है। उसके बाद अभी जितने इसमें लाइन से लगे हुए हैं बहुत सारे मल्टीपल आने शुरू हो जाते हैं। तो एक आया दांत घिस गया बस। अगर आप ऊपर का दांत देखोगे तो ये दांत घिस गया, ये घिस गया, टिप गई, ये टिप गई, ये टिप बची हुई है, देखो ये टिप गई। तो एक एक टिप जाती जाएगी, ये टिप गई, जा रही है, ये बची हुई है। तो कौन सी टिप एक एक जाती जाएगी और स्लाइड होता जाएगा। जितना स्लाइड हो जाएगा तो जो हिंज है, ये हिंज है इस जॉ का, जब वो ज़्यादा स्लाइड हो जाता है तो खिंच जाता है इस मसल, इसलिए आपकी मसल से खिंच जाती है। लेकिन मसल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि 15 मिनट रिकवर, कभी आधा मिनट रिकवर हो जाएगी, लेकिन कभी कभी कान में आवाज़ आनी शुरू हो जाती है इसलिए। तो इससे पहले कि वो लिमिट से ज़्यादा खिंच जाए हम उसे बैलेंस पर छोड़ दें। सो दिस इज नॉट बाइट बैलेंसिंग। हाँ, थोड़ा इसका लोगों दे दोगे सर, ये पेपर जैसे आप बोल रहे थे ये। हाँ, ये मैं आपको देता हूँ। अब कैसे करते हैं बाइट बैलेंसिंग, इसका एक वीडियो भेज रहा है आपके पास। मेरा ये बिकॉज अलाइनमेंट सुना होगा आपने, हाँ, जो ब्रेस लगाते हैं, अलाइनर लगाते हैं, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। अच्छा, ये प्रॉब्लम इज जैसे गाड़ी का टायर की अलाइनमेंट करते हैं, राइट, और एक बैलेंसिंग करते हैं, हाँ, हाँ, और अलग दोनों। बिल्कुल, बैलेंसिंग मीन्स घिसना रोकना, हाँ,
राइट अलाइनमेंट इज डिफरेंट। तो योर टेथ इज घिसना रोकना, इसलिए हम उसको बैलेंस करेंगे। तो जितना घिस गया उसको रीबिल्ड कर देंगे। तो उसमें क्या करते हैं, मैग्नेट लगाते हैं, अभी देखा होगा बैलेंस करते हो, कहीं मैग्नेट लगाते हैं कहीं बैलेंस करने के लिए। तो जितने आप घिस गए उसमें उसमें ऐड करूँगा तो बैलेंस हो जाएगा। फ्यूचर में जो आपने कहा कि फिर तो घिसेगा, लेकिन क्या घिसेगा, दांत नहीं, वो मेरी फीलिंग, हाँ फीलिंग इसीलिए राइट आंकड़ा घिस जाएगा, है ना। इवेंचुअली अगर घिसेगी भी तो थोड़े टाइम बाद आप उसको फिल करोगे। मैं अगर जरूरत है तो रीबिल्ड कर दूंगा ये, कर दोगे लेकिन अभी तो ये तो खिंच गया ना ऐसे, हाँ इसलिए इसलिए मैंने इसमें लिखा हुआ है कि 50 to 60% ऑफ द पीपल रिमेन अनडायग्नोज्ड हाँ बिकॉज दे हैव नॉट कोरिलेटेड इट। ठीक है। और सर टोटल कितना एक्सपेंस लगता है आपको 35,000 रुपीज कॉस्ट चेकिंग की, चेकिंग की 1 month विल टेक फॉर चेकिंग फॉर चेकिंग कि कितना इम्बैलेंस है। पर दूध की कॉस्ट 15 से 20 हज़ार रुपये पर दाम, जो फिलिंग करेंगे और बैलेंसिंग करेंगे Balancing तो मतलब किसी में 10 दांत होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 8 होते हैं, ये नहीं पता हमें, वो इम्बैलेंस चेक करने के बाद मालूम पड़ेगा। तो 35 चेकिंग के और 10 से 15 हज़ार रुपये वो कॉस्ट उसी में मैनेज हो जाती है अच्छा उसमें जो ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोसेस है वो उसी का। ठीक है। तो रफली मतलब मैं समझूँ अगर 40 तो 70-75,000 ऐसा एज ऑफ नाउ आपके दांत अगर मैं मानूँ तो नीचे के 6 और ऊपर के 2 तो हैं ही, 8 8 तो है। 8 तो मिनिमम है। और हम एक बार में एक ही दांत को ट्रीट करते नहीं, हम हैं एक ही बार में बैलेंस करने के लिए, अगर हमें 2 तराजू बैलेंस करने हैं तो हम एक ही बार में कर देंगे, हाँ। लेकिन अगर हमें 28 तराजू बैलेंस करें तो हमें एक ही बार करने होंगे। हाँ नहीं तो वो फिर से तो किसी में माइक्रोन, किसी में, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये तो 4 दांत 6 दांत इतने दांत थे, इस पेशेंट का इतना घिसा हुआ था, अच्छा पूरा घिसा हुआ। हाँ हाँ यहाँ मैंने इतना ऐड किया, देखो इतना पतला है, और इधर देखोगे तो इतना मोटा है। हाँ समझ गया लेकिन मुझे करना है कि बार मैं अलग अलग नहीं कर सकता, चलेगा बैलेंस में। तो जैसे मान लो 1 महीना चेकिंग कर लिया हाँ, हमने और 1.5 महीना और उसके बाद 1-1.5 महीना और जनरली, जनरली। लेकिन जब तक कि मेरा इम्बैलेंस नहीं चेक करूँ मेरा ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं हो सकता, समझ गया मैं आपकी बात समझ। है ना, क्योंकि मुझे उसको वो इतना शिफ्ट हो चुका है जॉब, हाँ हाँ उसको यहाँ लाना है, कितना बैलेंस करना है मुझे नहीं पता, कितना इम्बैलेंस ये भी नहीं पता मुझे, अच्छा है ना, क्योंकि मुझे ये रिजल्ट से दिखा रहा है, मुझे मैनुअली चेक करना होता है उससे, ठीक है। एंड दिस इज प्रिवेंटेबल बिफोर 25। जो बच्चे होते हैं हाँ हाँ उनको पता नहीं होता कि इनका बैलेंस जॉब में आ रहा है, हम उनको पहले इम्बैलेंस चेक करके ठीक कर देते हैं, अच्छा तो दांत घिसते नहीं। तो बच्चों को बोलते हैं कि 18 से 22 साल तक इम्बैलेंस चेक करा लो, तो घिसने से पहले रोक लो, नहीं तो घिस जाएगा ना। अच्छा और ये कॉटन से क्या होता है सर कॉटन से, क्योंकि वो जॉब स्लाइड होकर यहाँ हो गया, जिस दिन वो जाया जाता है उस दिन मसल पुल हो जाती है, अच्छा कॉटन रोक लेगी तो कॉटन उसको टेम्परेरी रिलीफ दे देगी मसल को, जब वो पुल होती है, जब वो पुश होती है यहाँ से पुल होगी एक तरफ से, आपका जब चला गया है ना, ऐसे जा रहा है, जब जा रहा है तो एक मसल पुल होगी यहाँ की, ये बोली तो यहाँ की और भी मसल थी, हाँ वो पुल होगी। जब आप कॉटन लगा लोगे तो वापस रिलैक्स मिल जाएगा थोड़ी देर तक, मसल टेंशन में नहीं होगी, पेन कम हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा, है ना। ठीक है सर तो अभी तो सबसे आसान तरीका कॉटन लगाया, 15 मिनट बैठो, उस वक्त कोई मुँह नहीं खोलना, लेकिन एक बार भी बात कर लेना, SMS कर लेना, हाँ ये नहीं खोलना, और रात के समय लेटा करो। तो जब तक आप कुछ नहीं कराते हो, क्योंकि ये तो टेम्परेरी इमीडिएट रिलीफ के लिए है, रात को नहीं कर पाओगे, रात को ऊन चल रही है पूरी ऐसे, तो रात को बोलते हैं खाली ये पहन लो, रात को पहन के सो जाओ, आपको 2 महीने में लगेगा कि सब कुछ काफ़ी तक ठीक हो गया। अच्छा कुछ भी ना कराया, टेस्टिंग भी नहीं कराई, इससे कम होंगे। तो इसे क्या बोलते हैं इसे ऑक्लूजन स्प्लिंट बोलते हैं, कि अच्छा। जॉ को साइड नहीं होने देगा वो ज़्यादा। मुझे फॉरवर्ड कर दे, मुझे फॉरवर्ड कर दे, मैं देख के आवाज़ दूँगा, फॉरवर्ड कर देना। तो ये इससे वो जॉ स्लाइड नहीं होगा, तो मसल पुल नहीं होगी इसमें। तो ये कॉस्ट 10,000 रुपये का है, अच्छा ऑक्लूजन स्प्लिंट की कॉस्ट है। हाँ, इसमें प्लेटफॉर्म है, उसका एंगल देना देखना पड़ता है, दाम के हिसाब से देते हैं हम, अच्छा ये भी कॉस्ट उसमें मैनेज हो जाती है। अच्छा तो हम क्या बोलते हैं, किसी को ठीक कराना है तो ये पहनने पहले 2 हफ्ते देख लो, 3 हफ्ते देख लो, कम हो गया तो वाइटमिन कराओ, वाइटमिन कराने के बाद मान पड़ता है इम्बैलेंस है, फिर आप ट्रीटमेंट सोच लेना क्या करेंगे, अच्छा क्योंकि इसकी 35,000 में तो ये फ्री है ही। अच्छा तो अगर किसी कोई वाइटमिन नहीं कराता, क्योंकि कोई पेशेंट जा रहे होते बाहर, जब बस टाइम नहीं होता, तो खाली ये दे देते हैं, और फिर फटे जब भी टाइम होता है तो करते हैं। तो कॉस्ट इज इंक्लूसिव ऑफ दैट, अदरवाइज खाली पहले उसके बाद इंटरवेंशन नहीं है, हाँ हाँ है ना। तो अभी आपको क्या है कि हमें 3 लोगों को है, तो आपको क्या चाहिए, आपका सिम्टोमेटिक बोन टीथ है, दांत घिस रहे हैं, सिम्टोमेटिक है, एक्स्ट्रा ओरल सिम्टम्स है ना,
तो आपको डी प्रोग्रामर इंटरवेंशन चाहिए और बाइट एनालिसिस करके बैलेंस इक्वेशन चाहिए। अभी इम्बैलेंस हो गया। अभी हमें हमारा एम है म्यूचुअली प्रोटेक्टेड पॉपुलेशन, ठीक है। तो आपको सिम्टम आ रहे हैं और दांत घिस रहे हैं, दोनों हैं सिम्टम, यहाँ आ रहे हैं दांत अंदर से घिस रहे हैं। उन दोनों को ठीक करने के बाइट एनालिसिस कराएंगे, तब जाके हम उस पर एक रेस्टोरेटिव बैलेंसिंग दे पाएंगे। जो घिस गए उसको ऐड कर दिया। पेपर ले लो ये ले लो सर, ये लो, ठीक है। ये भी ले लो, एक ही कॉपी दे रहा है आपको, वरना लिंक जो है उसमें फॉर्म यही है सेम। अच्छा आपने कोई दिक्कत है, सॉफ्ट कॉपी फिर भी पढ़ लो आप, हार्ड कॉपी रहती है आपने दे रहा है दूसरे अच्छा, जिसकी आपने रिजर्वेशन की है मैं आपको देता हूँ, है ना। ठीक है। वो हार्ड कॉपी लेना, उसके बाद फिर आप कभी भी आप मुझसे पूछ लेना, हम कैसे संतोष एक इनको ये फॉर्म वाला फॉर्म दे रहा है, हाँ? और ये जो वीडियो मैंने बनाया हुआ था जो आपको व्हाट्सएप पर, ठीक है। ये आपको पता है कि मैंने क्या बताया वो देख लीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, एक ही कुत्ता जा रहा है, मैं रुकना कर दूँगा, अंदर हो जाएगा, रुकना कर दूँगा।